बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्तों में आई तल्खी अब खत्म हो गई है। अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी, जिसके कुछ ही घंटों बाद मायावती ने उन्हें माफ कर दिया और दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। करीब 41 दिन पहले पार्टी से बाहर किए गए आकाश आनंद की अब ऑफिशियल तौर पर बीएसपी में वापसी हो चुकी है, जिससे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्यों आकाश आनंद को आगे लाया गया। ये मायावती की राजनीतिक जरूरत है या फिर मजबूरी? और दलित वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कितनी एक्टिव हैं? क्या आकाश आनंद की जरूरत है? देखिए, अब मायावती पहले की तरह आक्रामक प्रचार नहीं करती। पार्टी को एक युवा जोशीले नेता की जरूरत थी, जो युवाओं और शहरी दलितों को जोड़ सके। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। अब सवाल यह भी है कि जरूरत से ज्यादा आकाश आनंद क्या मजबूरी है? मजबूरी इसलिए क्योंकि पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2014, 19 और 22 के चुनावों में जाटव यानी कि मायावती की जाति और अन्य दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ गया। ऐसी वोट बैंक में सेंध लगी है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जैसे नेता दलित युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे बीएसपी को चुनौती मिल रही है। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टी में दूसरा भरोसेमंद चेहरा नहीं है। मायावती पहले भी कई नेताओं को किनारे कर चुकी है, जैसे सतीश मिश्रा आकाश परिवार के हैं और भरोसेमंद भी। और मायावती बखूबी ये जानती हैं कि दलित समाज की भीड़ बसपा में जुटाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो है आकाश आनंद। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी कांग्रेस का दलित वोट बैंक पर टारगेट। देखिए, बीजेपी मोदी सरकार दलितों को कई योजनाओं के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर, SC/ST योजनाएं और कुछ जाटव नेताओं को आगे लाकर उन्होंने बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है। सबका साथ सबका विकास में दलितों को प्रमुखता दी जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद अधिवेशन में जिस तरह से दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर अपने प्रस्ताव पारित किए हैं और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसके जरिए सीधे तौर पर दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की रणनीति है। यूपी में भले ही कांग्रेस अभी कमजोर हो, लेकिन न्याय यात्रा, एससी मुद्दों पर बयानबाजी और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अब आपको बीएसपी का वोट शेयर बताते हैं, यानी कि यूपी में चुनावी प्रदर्शन क्या कुछ कहता है 2007 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, 2007 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 403 सीटों में से बीएसपी को 206 सीटें मिली। वोट शेयर रहा 30.43%। पूर्ण बहुमत मिली। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग यानी कि दलित और ब्राह्मण की बड़ी सफलता यहां देखी गई। 2012 विधानसभा चुनाव, जिसमें से 403 सीटों में से 80 सीटों पर बीएसपी रही। वोट परसेंट जो है 45.91% रहा। समाजवादी पार्टी ने सत्ता छीनी और बीएसपी का वोट बैंक बरकरार रहा, पर सीटें घटी। फिर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की। 80 सीटों पर चुनाव हुए, लेकिन बीएसपी यहां खाता तक नहीं खोल पाई, 0 पर सिमट गई और वोट परसेंट जो है वो 19.6% रहा। बीजेपी लहर में बीएसपी पूरी तरीके से साफ हो गई और वोट परसेंटेज भी गिरा। 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 403 सीटों में से केवल बीएसपी 19 सीट ही जीत पाई। वोट शेयर 22.23% रहा, यानी कि बीजेपी का प्रभुत्व रहा। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा शिफ्ट होता हुआ नजर आया। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में 80 में से 10 सीटों पर बीएसपी जीती। वोट शेयर रहा 19.3%। एसपी और बीएसपी गठबंधन से सीटें जरूर मिली, पर वोट शेयर जस का तस बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट ही बीएसपी यहां जीत पाई। वोट शेयर 12.88% रहा। बीएसपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। वहीं 2024 में बीएसपी का वोट प्रतिशत जो है 9.37% रहा, लेकिन खाता खोलने में विफल रही। अब बसपा के इस खराब प्रदर्शन के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे पार्टी की रणनीतिक गलतियां, उम्मीदवारों के चयन में असमंजस और संविधान, साथ ही संरक्षण जैसे मुद्दों पर पार्टी की कमजोर आवाज, जिसके चलते पार्टी का पारंपरिक दलित वोट बैंक जो है अन्य दलों की तरह खिसक गया, जिससे बीएसपी को नुकसान हुआ।
अब मायावती द्वारा आकाश आनंद की वापसी कराना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद दलित युवाओं के साथ साथ अपने कोर वोट बैंक को फिर से संगठित करना है। आकाश आनंद ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने जोशीले भाषणों के जरिए सियासी पहचान मजबूत की थी और वो दलित युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन जब उन्हें बहुजन समाज पार्टी से बाहर किया गया तो दलित युवाओं में मायूसी फैल गई थी। अब उनकी वापसी से पार्टी में एक बार फिर उत्साह लौटता हुआ दिख रहा है।